प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी का गठन कर दिया है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की नवगठित जन स्वराज पार्टी का पहला कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती को बनाया गया है। भारतीय विदेश सेवा आईएफएस में रहे मनोज आईआईटी कानपुर और दिल्ली से पास आउट हैं। मनोज दलित समुदाय से आते हैं और बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। जन स्वराज पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष चुनने के लिए प्रशांत किशोर ने 100 नामों की एक सूची मंगवाई थी। इनमें से मनोज के नाम का चयन किया गया। मनोज इस पद पर अगले साल मार्च तक बने रहेंगे। मनोज के चयन का ऐलान करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने कहा था कि दलित समाज का ही कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी। हमारी सोच है कि हर समाज में काबिल आदमी है। पार्टी के लिए अध्यक्ष का चुनाव अगले साल मार्च तक होगा। भारतीय विदेश सेवा में लंबे समय तक काम करने वाले मनोज भारतीय आईआईटी दिल्ली से पास आउट है। वह अनुसूचित समाज से आते हैं। विदेश सेवा के दौरान वह 4 देशों में भारत के राजदूत रहे। वह यूक्रेन और बेलारूस जैसे देशों के राजदूत भी रहे। प्रशांत किशोर ने बताया कि मनोज ने बिहार के जमुई जिले के एक सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है। शुरुआती पढ़ाई करने के बाद वो नवोदय विद्यालय पढ़ने चले गए। यहाँ से मनोज का चयन आईआईटी कानपुर के लिए हो गया। उन्होंने यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए वो आईआईटी दिल्ली आ गए। फिर उनका चयन सिविल सेवा में हो गया और वे भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस के लिए चुन लिए गए। कि कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी, जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। प्रशांत किशोर नेतरहाट का परीक्षा 2 बार दिए, नहीं पास कर सके। ये भाई साहब पास किए हैं। प्रशांत किशोर आईआईटी नहीं गए हैं, ये आईआईटी गए हैं। प्रशांत किशोर आईएएस आईपीएस आईएफएस नहीं हैं, ये सज्जन आईएफएस रहे हैं। 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया है। बेलारूस में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, तिमोर लास्ते में, 4 देशों में ये भारत के राजदूत रहे हैं। पार्टी की स्थापना दिवस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए। हम राज्य में शराबबंदी को खत्म करेंगे और ऐसा करके भी बिहार में बहार लाएंगे। प्रशांत किशोर ने 2 साल पहले साल 2022 में ही जन स्वराज पार्टी के नाम का रजिस्ट्रेशन करा लिया। प्रशांत ने कहा कि हम अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार बनाएंगे कि कहीं पर भी कोई बिहारी को गाली ना दे सके। जन स्वराजी वह है जो बिहारी गौरव को वापस ले आए। यह उन लोगों की सभा है। यहाँ पर 5 समय के नमाजी और शाखा चलाने वाले लोग भी शामिल हुए, क्योंकि हमारी विचारधारा ह्यूमन फर्स्ट वाली है। फिलहाल पीके ने अपनी नई पार्टी जन स्वराज बना ली है। कार्यवाहक अध्यक्ष का भी ऐलान कर दिया है। अब वो आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटेंगे। प्रदेश की जनता उन पर कितना भरोसा करती है, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बिहार जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।